हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, स्लोवाकिया अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा। ये कम से कम 100 से ज़्यादा लोग रोज़ मुझसे पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं, मेल पे पूछ रहे हैं। देखिए, मैं बहुत बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप अभी अप्रैल 2025, जो अभी 6 तारीख आ रही है, बहुत जल्द आने वाली है, उस टाइम पे कैसे अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो देखिएगा, फ़ायदा आपका ही है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप आ जाइए, ये जो आपका कॉलम है, इस पे जो प्लस का साइन है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देती है, ये ईमेल आईडी। अब इसमें दो चीज़ें हैं फ्रेंड्स। अगर आप नेशनल डी वीज़ा पे जा रहे हैं तो अपॉइंटमेंट आपको एम्प्लॉयर लेके देगा। अगर आप टीआरपी पे जा रहे हैं तो आपको अपॉइंटमेंट खुद लेनी है। ये सारी चीज़ें क्लियरली लिखी हुई हैं फ्रेंड्स, इस आर्टिकल में मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए मुझे अननेसेसरी वीडियो लंबा नहीं करना है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ये ईमेल आईडी, इसको रट लीजिए, reservasi.delhi@mzb.sk। बहुत सारे लोग अभी भी पुरानी वाली ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं, cons.delhi@mzb.sk। वो ईमेल आईडी बंद हो चुकी है, वो यूज़ नहीं करना है आपको। अब देखिए, क्योंकि आप नेशनल डी वीज़ा के लिए जा रहे हैं, इस मेल पे क्लिक करिए और हम क्या करेंगे, अभी एक मेल बनाएंगे। यहाँ पे लाइव मैं आपको मेल बना के दूंगा कि कैसे आपको लिखना है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, ये मेल जो होगी, यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, ये मेल आईडी मेरी है। लेकिन आपको क्या करना है, आपका एम्प्लॉयर जो है, आपकी एम्प्लॉयर की कंपनी की ऑफिशियल मेल आईडी से ये मेल जाएगी। सब्जेक्ट होगा रिक्वेस्ट फॉर नेशनल डी वीज़ा अपॉइंटमेंट, और क्योंकि ये अप्रैल में कर रहे हैं तो डैश अप्रैल 2025 डालिए। ठीक है, क्योंकि आप अप्रैल में कर रहे हैं अभी, क्योंकि अब मार्च का स्लॉट निकल चुका है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, एम्प्लॉयर भेजेगा, आप नहीं भेज सकते, एम्प्लॉयर भेजेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है डियर। आप डियर लिखिए, रेस्पेक्टेड लिखिए, जो आपको लिखना है लिखिए फ्रेंड, लेकिन लिखिए ज़रूर। नहीं लिखेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, डियर काउंसिल ऑफिसर में लिखा, उसके बाद कॉमा लिखिए कि आई एम रजिस्टर्ड। अगर समझ लीजिए कंपनी का वो लिख रहा है, जो ओनर है, तो वैसे लिखेगा आई एम अ रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर विथ रजिस्ट्रेशन नंबर 45321, जो भी नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, विथ कंपनी नेम, ये आपको यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, कंपनी का नाम है ABCD। अब देखिए, मैं किसी भी कंपनी का नाम लूँगा नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे स्लोवाकिया का ये हो गया। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयर को लिखना है आई हैव इशूड। अब देखिए, वर्क परमिट नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। एक बंदे को दिया नहीं होगा, आई हैव इशूड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू। अब स्लोवाकिया का एक एम्प्लॉयर इंडिया के एक बंदे को तो देगा नहीं, वो कम से कम 50-100 बंदों को देगा। तो आई हैव इशूड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू 25, फॉर एग्जांपल 25 सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सिटीजन्स ऑफ इंडियन नेशनल लिख सकते हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिख सकते हैं। ठीक है, और ये लिखिए, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एम्प्लॉय को लिखनी है, द कॉन्ट्रैक्ट इज़ ड्यूली अप्रूव्ड। ये लाइन लिखनी ज़रूरी है, इज़ ड्यूली अप्रूव्ड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर स्लोवाकिया। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना है फ्रेंड्स, ये लाइन पक्का लिखना है। अगर एम्प्लॉयर को अपॉइंटमेंट चाहिए तो ये पक्का लिखना है, ये लाइन 100% है। इसके बाद इंटर मारिए। अब लिखिए यहाँ पे, अब लिखिए इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बी
वेरीफाइड एट योर एंड। देखिए ये लाइन इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे लोग जो एम्प्लॉयर हैं ये लाइन इसलिए लिखते हैं कि एम्बेसी को वो पावर दे सकें कि हाँ भाई ठीक है आप देख लीजिए, लेकिन ये एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर है। अगर एम्प्लॉयर को नहीं लिखना है तो मत लिखिए। अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ आप एम्बेसी को बोल देते हैं कि आप भी वेरीफाई कर लीजिए तो ये लिख सकते हैं, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो इसके ऊपर लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ड्यूली अप्रूव्ड, ये पक्का लिखना है, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूली अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर स्लोवाकिया। इट इज रिक्वेस्टेड द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड एट योर एंड। ठीक है, it is requested that appointment for submission at BLS International Center in India। तो देखिए अब BLS के 3 सेंटर हैं, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई। अब आप यहाँ पे लिख नहीं सकते कि आपको कौन सा चाहिए, वो टोटल एम्बेसी के ऊपर है। तो इट इज रिक्वेस्टेड अपॉइंटमेंट फॉर सबमिशन BLS इंटर सेंटर इन इंडिया मे बी इशूड। ठीक है, एट द अर्लीस्ट। ये आपकी एम्प्लॉय की मेल हो गई। इसके बाद लिखिए यहाँ पे योर्स फेथफुल्ली में लिखिए एम्प्लॉयर नेम, एम्प्लॉयर का नाम आ गया है, यहाँ पे एड्रेस आ गया, ठीक है, फ़ोन नंबर आ गया। आजकल स्पैम से बचिए फ्रेंड, बहुत सारी स्पैम चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, उससे बचिए आप लोग, मेल में आती हैं स्पैम। ठीक है, अब देखिए ये आ गया वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूर फॉर आपके, ये मेरी ईमेल आईडी है, एम्प्लॉयर की ईमेल आईडी से देखिए इस तरह की मेल आपकी बनेगी, सुंदर एकदम। आई एम ए रजिस्टर्ड एम्प्लॉय विद रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, एम्प्लॉयर ने बता दिया, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कितने लोगों को दिया है, लेबर अप्रूवल सर्टिफिकेट लगा दिया, एम्बेसी को बता दिया भाई आप भी वेरीफाई कर लो। इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट अपॉइंटमेंट फॉर सबमिशन, यही चीज़ लिखनी है। अटैचमेंट में लगाना है आपको लेबर अप्रूवल सर्टिफिकेट उन 25 लोगों का, बस आपका काम हो गया। ये मेल बना के भेजिए। ये मेल आपको 6 अप्रैल को भेजनी है। जितने जल्दी भेजेंगे उतने जल्दी काम होगा। अब सुबह सुबह भेजने की ज़रूरत नहीं है, एम्बेसी देखिए 10 बजे खुलती है, 10 बजे भेज दीजिए, 6 अप्रैल को भेजिए। अगर ईमेल करेंगे ऐसे, अगर आपका एम्प्लॉयर करता है तो आपको भी अपॉइंटमेंट आराम से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो लाइन फिर से बता रहा हूँ, रिक्वेस्टेड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड योर एंड, ये वही एम्प्लॉयर लिखेगा जो कॉन्फिडेंट है, मतलब कि मेरा सारा बैकग्राउंड क्लियर है भाई, आप कर लो वेरीफाई, आपको कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि मैं टकाटक हूँ। ये इस लिखने का एक और तरीका ये है कि एक और वजह ये है कि एम्प्लॉयर एम्बेसी को बता रहे हैं भाई कि आप वेरीफाई करिए, आपको कुछ मिलेगा नहीं, सब चकाचक है। ठीक है, तो ये अगर जो एम्प्लॉयर कॉन्फिडेंट है अपने बैकग्राउंड को लेकर, वो पक्का लिखेगा। ठीक है, इसका फ्रेंड्स अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयर को बोलिए इस तरह का मेल लिखेंगे, आपको 100% मिलेगी अपॉइंटमेंट। टेक केयर, गॉड ब्लेस।